अच्छा डियर स्टूडेंट, तो अब अगर हमारे बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, ठीक है, तो अब बारी है इस अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करने की। सो फॉर दैट पर्पज वी विल डिस्कस दी नाइट्रोजन रिमूवल एंड ट्रांस डी अमाइनेशन। ठीक है, तो ट्रांस डी अमाइनेशन क्या होती है, आई विल टेल यू लेटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसके अंदर एक होता है अमाइनो ग्रुप, या जिसको हम कहते हैं अमाइनो नाइट्रोजन, अमाइनो नाइट्रोजन। एंड दूसरा इसके अंदर क्या ग्रुप होता है, या दूसरी इसके अंदर क्या चीज़ होती है, दैट इज द कार्बन स्केलेटन, दैट इज द कार्बन स्केलेटन। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, जो कार्बन स्केलेटन है इसके डिफरेंट यूजेजेस होते हैं। इसको हम डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस में यूज़ करते हैं, इससे हम ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं, इससे हम फैटी एसिड्स बनाते हैं, इससे हम कीटोन बॉडीज बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास अमाइनो नाइट्रोजन है, अमाइनो नाइट्रोजन जो है दिस इज द टॉक्सिक। ठीक है, तो हमारा पर्पस ये होता है कि जो अमाइनो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को रिमूव किया जाए, इस नाइट्रोजन को रिमूव किया जाए। एंड इस नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी में टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, एंड उन दोनों रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं ट्रांस डी अमाइनेशन। सो ट्रांस डी अमाइनेशन इज द नेम ऑफ टू रिएक्शंस, इज द नेम ऑफ two reactions which are responsible for removal of nitrogen from the amino acids। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट सवाल है कि भाई ये नाइट्रोजन जो है ये कैसे रिमूव होगी, विच इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर अस। तो डियर स्टूडेंट होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स आते हैं, तो बॉडी इन अमाइनो एसिड्स को हुक्म देती है कि भाई यू हैव टू कलेक्ट योर नाइट्रोजन, या यू हैव टू कलेक्ट योर अमाइनो ग्रुप एट वन प्लेस। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास कलेक्शन होता है किसका, कलेक्शन होता है अमाइनो ग्रुप का या अमाइनो नाइट्रोजन का। ओके, तो इसका कलेक्शन होता है। अब सवाल है कि भाई सारे अमाइनो एसिड्स अगर अमाइनो ग्रुप को एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो देन व्हाट विल हैपन। तो डियर स्टूडेंट, जब बॉडी के सारे अमाइनो एसिड्स लाइक एलानिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, जब इन्होंने अमाइनो एसिड्स कलेक्ट कर लिए, तो नेक्स्ट व्हाट विल हैपन कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या करता है, जितने भी हमारे पास कलेक्टेड अमाइनो ग्रुप्स है ना, इनको ये करता है एक्सेप्ट। ठीक है, सारे अमाइनो ग्रुप्स को ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, जितने भी कलेक्टेड हैं। ठीक है, एक अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक अमाइनो ग्रुप को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा कीटो ग्लूटारेट विल एक्सेप्ट दीज अमाइनो नाइट्रोजन्स, दिस विल एक्सेप्ट। अब ये स्टूडेंट याद रखना, ये काम सिर्फ यही करता है। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट एक्सेप्ट करता है इन अमाइनो ग्रुप्स को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। ओके, एंड साथ में हमारे पास डियर स्टूडेंट पायरुवेट भी बनता है, साथ में हमारे पास पायरुवेट भी बनता है। एंड दिस रिएक्शन, जिसमें एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे किसी ट्रांसफर मॉलिक्यूल में आ गया, लाइक एज अल्फा कीटो ग्लूटारेट में आ गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांस अमाइनेशन। मीन्स अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकला, वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को मिला, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांस अमाइनेशन, दिस इज नोन एज ट्रांस अमाइनेशन। एंड ट्रांस अमाइनेशन में क्या बनता है, ट्रांस अमाइनेशन में हमारे पास ग्लूटामेट बनता है एंड पायरुवेट बनता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांस अमाइनेशन क्या होती है। तो ट्रांसफर्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू फॉर्म ग्लूटामेट, दिस इज नोन एज ट्रांस अमाइनेशन। एंड डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ कोफैक्टर्स चाहिए, एंड दीज आर PLP एंड विटामिन B6। दीज आर टू इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स जो ट्रांस अमाइनेशन के लिए हमें चाहिए। अब डियर स्टूडेंट क्या होगा, अब डियर स्टूडेंट हमारा जो अमाइनो ग्रुप है वो किस में आ गया, हमारा अमाइनो ग्रुप आ गया ग्लूटामेट में। किस में आ गया, ग्लूटामेट में। क्यों, जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट ने अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में। तो इट मीन्स दैट जो हमारा अब ग्लूटामेट है ना, ये एक ऐसी बस है विच इज कैरिंग व्हाट, विच इज कैरिंग दी अमाइनो ग्रुप। तो ये हमारे पास एक ऐसी बस है जो अमाइनो ग्रुप्स को कैरी करेगी। अब ग्लूटामेट करेगी क्या, तो डियर स्टूडेंट जो हमारी ग्लूटामेट है ना, अब ये जाएगी लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के पास। लिवर के जो सेल्स होते हैं हेपेटोसाइट्स, इनके माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये जाएगी। ठीक है, एंड वहाँ पर ये क्या करेगी, डांस नहीं करेगी। ठीक है, डांस नहीं करेगी, कोई फंक्शन नहीं करेगी। तो डियर स्टूडेंट, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया के पास इस ग्लूटामेट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम वेट कर रहा है, एंड दैट एंजाइम इज विच वन, उस एंजाइम को हम कहते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। उस एंजाइम को हम कहते हैं ग्लूटामेट
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम इसका वेट कर रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही हमारे पास ग्लूटामेट यहाँ पे पहुंचेगा लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इस ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप या अमाइनो नाइट्रोजन छीन लेगा। ठीक है, जब ग्लूटामेट से वो अमाइनो ग्रुप या अमाइनो नाइट्रोजन छीन लेगा, ठीक है, स्नैच कर लेगा, देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये जो हमारा ग्लूटामेट है ना, जो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, एंड साथ में हमारे पास जो फ्री अमोनिया है ना वो बन जाएगी। एंड फिर जो हमारे पास फ्री अमोनिया बन जाएगी ना, इसको हम बेसिकली यूरिया में कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर यूरिया को नेक्स्ट हम यूरिन के थ्रू क्या करेंगे, एक्सक्रिएट करेंगे। तो इस तरह से अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव होता है। ओके, अब ये स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूटामेट आया लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, जो एक एंजाइम था ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, इसने इसे अमाइनो ग्रुप स्नैच कर लिया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, डीअमाइनेशन। ठीक है, अच्छा, एंड ये स्टूडेंट ऊपर जो रिएक्शन था दैट वाज द ट्रांसअमाइनेशन, ये जो रिएक्शन है दैट इज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ये स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एंड ट्रांसअमाइनेशन दोनों को हम एक कलेक्टिव नाम देते हैं, क्या, दैट इज द ट्रांस डीअमाइनेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो ट्रांस डीअमाइनेशन है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेशन एंड साथ में और क्या, साथ में ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। नाम थोड़े से इंटर रिलेटेड है बट आपने याद रखने हैं, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है, ये इक्वेशन में पूछा जाता है कि भाई ट्रांस डीअमाइनेशन इज इक्वल टू, तो यू विल से ट्रांस डीअमाइनेशन इज इक्वल टू ट्रांसअमाइनेशन प्लस ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है जी, ट्रांसअमाइनेशन में क्या होगा, ट्रांसअमाइनेशन में ये होगा कि जो अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है वो किस में जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जाएगा, एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर। वो जो हमारे पास ग्लूटामेट बना है वो इन अमाइनो ग्रुप्स को कहाँ पे लेके आएगा, लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आएगा। लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में इसका कौन वेट कर रहा है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इसका वेट कर रहा है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जब इससे अमाइनो ग्रुप छीन लेगा तो वापस हमारा ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में एंड अमोनिया में। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये वापस जाएगा, दोबारा अपनी साइकिल को स्टार्ट करेगा, एंड अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, एंड यूरिया को देन हम यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट कर लेंगे। सो दिस इज द ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि माइटोकॉन्ड्रियल ग्लूटामेट dehydrogenase releases free ammonia from glutamate in hepatocytes, feeding nitrogen directly into the urea cycle. Okay, now we are moving to next slide. Now we are discussing the nitrogen balance concepts. सबसे पहले हमने ये समझना है कि नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, ये स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जब हम प्रोटीन लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोटीन। सबसे पहले हम प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, एंड वो जो प्रोटीन है इससे क्या बनते हैं, हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, एंड इन अमाइनो एसिड्स से हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है नाइट्रोजन। क्या मिलती है, नाइट्रोजन। ओके, प्रोटीन हम यूज़ क्यों करते हैं, यू नो कि भाई मसल्स वगैरह बनाने के लिए, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए, एंड हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर दैट पर्पस जब हम प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो प्रोटीन से जो हमें नाइट्रोजन मिलती है उस नाइट्रोजन को हम एक्सक्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अब हम आते हैं नाइट्रोजन बैलेंस पे। नाइट्रोजन बैलेंस को हम सिंपली ऐसा समझें कि भाई हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन आती भी है और नाइट्रोजन जाती भी है। आती किस फॉर्म में है, नाइट्रोजन आती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, नाइट्रोजन जाती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ओके, सो नाइट्रोजन का आना एंड नाइट्रोजन का जाना, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, दिस विल टेल अस बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन बैलेंस। सो इन सिंपल वे आई कैन से कि जो हमारा नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस, दिस इज इक्वल टू, नाइट्रोजन बैलेंस इज इक्वल टू नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन लॉस। इनटेक जो हम नाइट्रोजन लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एंड नाइट्रोजन लॉस जो हम नाइट्रोजन को लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अच्छा, अब हमारे पास टू इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हैं, विच आर दीज। सपोज करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का इनटेक ज़्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन लॉस।
मतलब हम ज़्यादा नाइट्रोजन को इनटेक करें लेकिन हमारी बॉडी से नाइट्रोजन कम लूज हो रही है, सो दिस इज नॉन एज पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. दिस इज नॉन एज पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. ओके. एंड सपोज करते हैं कि नाइट्रोजन का जो लॉस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इनटेक ऑफ नाइट्रोजन. तो दिस विल बी नेम्ड एज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. ओके. सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग द पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. अब सबसे पहले हम डिस्कस करें पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को. तो आई हैव टोल्ड यू कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो इनटेक है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी नाइट्रोजन लॉस. ठीक है. तो इसमें जो इनटेक है नाइट्रोजन का, इनटेक जो है नाइट्रोजन का, दैट इज ग्रेटर देन लॉस ऑफ नाइट्रोजन. अब अगर इनटेक ज़्यादा है, लॉस कम है, तो इट मीन्स हमारी बॉडी के पास कुछ एक्स्ट्रा नाइट्रोजन अवेलेबल होगी. हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो है ना वो अवेलेबल होगी. अब इस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन से क्या होगा डियर स्टूडेंट? इस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन से बेसिकली बॉडी जो है न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगी. बॉडी न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेगी फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा नाइट्रोजन. ओके. अच्छा. इट मीन्स दैट ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म. हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी कैटाबॉलिज्म. ओके. अब सवाल है कि भाई पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता कब है? ये चिल्ड्रन वाली जो स्टार्ट होती है ना, चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस में जो है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस वाली कंडीशन ज़्यादा ऑब्जर्व होती है. ठीक है. चिल्ड्रंस में, बिकॉज चिल्ड्रंस में क्या होता है, चिल्ड्रंस में उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रो कर रही होती है. ठीक है. चिल्ड्रंस में न्यू मसल्स, न्यू बॉन्स, न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो रही होती है. ठीक है. तो दैट्स वाई चिल्ड्रंस में हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है, बिकॉज यहाँ पे न्यू टिश्यूज़, न्यू मसल्स एंड न्यू बॉन्स की फॉर्मेशन हो रही है. उसके अलावा पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में ये होता है कि बेबी जो है इसकी ग्रोथ हो रही होती है. जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है तो इसके लिए जो न्यू टिश्यूज़ हैं वो बनते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ठीक है. बॉडी ऑर्गन्स एक्सपैंड करते हैं. ठीक है. तो दैट्स वाई प्रेगनेंसी में भी हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस ऑब्जर्व होता है. उसके बाद हमारे पास जैसे टिश्यू रिकवरी हो गई. ठीक है. टिश्यू रिकवरी कब होती है? जब टिश्यूज़ इंजर्ड होते हैं. अब सपोज करते हैं हमारे टिश्यूज़ इंजर्ड हो गए, तो उसके बाद बॉडी क्या करेगी? न्यू टिश्यूज़ की सिंथेसिस करेगी, उन डैमेज्ड टिश्यूज़ को रिपेयर करेगी. तो डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए भी ज़्यादा प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी. तो दैट्स वाई हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा. उसके बाद जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं? हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वगैरह. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन का अमल है ना, सिंथेसिस का, वो बहुत ज़्यादा होता है. तो बॉडी बिल्डिंग के दौरान भी न्यू प्रोटीन्स ज़्यादा सिंथेसाइज होती हैं. ठीक है. ड्यू टू समवॉट लिटिल बिट माइक्रो इंजरीज इन दी मसल्स. ठीक है. तो दैट्स वाई बॉडी बिल्डिंग की केस में भी हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है. तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज रिटन हियर कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में वी हैव इनटेक ग्रेटर देन लॉस. ठीक है. एंड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है ड्यूरिंग एक्टिव ग्रोथ इन चिल्ड्रंस. मैंने आपको बताया कि जब चिल्ड्रंस की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है, न्यू टिश्यूज़ की, न्यू बॉन्ड्स की, न्यू मसल्स की फॉर्मेशन होती है. तो दैट्स वाई पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. सिमिलरली प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, टिश्यू रिकवरी आफ्टर द इंजरी, बॉडी बिल्डिंग. ठीक है. एंड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की केस में एनाबॉलिज्म एक्सीड्स दी कैटाबॉलिज्म. मीन्स एनाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, कैटाबॉलिज्म कम होता है. देन वी हैव दी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. अब नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो लॉस है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी इनटेक ऑफ द नाइट्रोजन. ओके. जब लॉस ज़्यादा होगा, इनटेक कम होगा, तो बॉडी के पास नाइट्रोजन कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यू प्रोटीन्स की सिंथेसिस वगैरह नहीं होगी, बल्कि कुछ प्रोटीन्स जो है ना, लाइक एज ओल्ड प्रोटीन्स, उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा. तो ओवरऑल व्हाट वी विल ऑब्जर्व, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इज ग्रेटर देन एनाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन्स. दिस इज सिंपल फार्मूला फॉर इट. कैटाबॉलिज्म जो है ये ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी एनाबॉलिज्म ऑफ दी प्रोटीन. ठीक है. अच्छा. उसके बाद नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है स्टारवेशन में. स्टारवेशन में क्या होता है? स्टारवेशन में
स्टारवेशन में जो होता है कि हमारी बॉडी को फूड जो है वो कम मिलता है, ठीक है, फूड या स्पेशली आई विल से प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बॉडी को कम मिल रही होती हैं या ओवरऑल फूड हमें कम मिल रहा होता है ड्यूरिंग स्टारवेशन। तो हमारी बॉडी एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करती है, जो हमारे पास ऑलरेडी अपने टिश्यूज़ मौजूद हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है एनर्जी के लिए उन टिश्यूज़ को, उन प्रोटीन्स को डैमेज करती है, उन टिश्यूज़ को, उन प्रोटीन्स को क्या करती है, डैमेज करती है, उनको तोड़ती है, फिर उससे जो है वो एनर्जी लेती है। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन का लॉस होगा ना वो ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सो स्टारवेशन में हमारे पास नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। उसके बाद सीवियर इन्फेक्शंस में, अच्छा इन्फेक्शन में भी सेम चीज़ रिपीट होती है कि इन्फेक्शंस में ये होता है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है, तो जब बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है तो वंस अगेन बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारे पास मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, उनको तोड़ती है एंड उनसे एनर्जी बनाती है। तो इससे भी ओवरऑल क्या होगा, फिर जो नाइट्रोजन का लॉस है वो ज़्यादा होगा। ट्रॉमा की केस में भी सेम थिंग होती है कि ट्रॉमा की केस में भी हमारी बॉडी खुद को ज़्यादा डैमेज करती है। देन बर्न्स की केस में भी क्या होता है कि बॉडी की एनर्जी डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैंसर, कैशेक्सिया। अब कैंसर में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इन केस ऑफ कैंसर देयर इज़ दी सीवियर टिश्यू डैमेजिंग, टिश्यू वेस्टिंग। सो ओवरऑल हमारे पास प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैंसर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन का लॉस जो है फिर भी वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ओवरऑल इन नेगेटिव नाइट्रोजन लॉस कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स दी एनाबॉलिज्म। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी नाइट्रोजन बैलेंस, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को डिस्कस किया, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में क्या होता है, एनाबॉलिज्म in the body is greater than catabolism. Negative nitrogen balance में catabolism is greater than the anabolism. Positive nitrogen balance कब होता है, during early stages of life, जब हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होती है, in children, then in pregnancy, जब टिश्यूज़ की रिकवरी हो रही होती है, बॉडी बिल्डिंग, ओके। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कब होता है, ड्यूरिंग स्टारवेशन, सीवियर इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, बर्न्स एंड कैंसर, कैशेक्सिया, ओके। So now we are moving to our next slide now.